झारखंड में जहां एक तरफ राजनीतिक सरगर्मी है तो दूसरी तरफ जो तपिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हिमाचल की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान यहाँ है। उसके बाद भी बिजली रानी आंख मिचौली कर रही है। कोयला चोरी भी चरम सीमा पे है। एक तरफ जहां कोयला चोरी है तो दूसरी तरफ बिजली समस्या, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कि जब तक प्लांट को कोयला नहीं मिलेगा तब तक बिजली मिलना असंभव है। झारखंड बिजली निगम की अगर बात करें तो खासकर झारखंड बिजली निगम और डीवीसी की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, और सुनने वाला कोई नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बिजली समस्या और धनबाद में बढ़ते कोयला चोरी पे, कि आखिर यह बिजली की समस्या कब दूर होगी, कब लोगों को इस बिजली से थोड़ी राहत मिलेगी। और ख़ासकर जो तापमान है धनबाद का वो काफ़ी गर्म है। 45 डिग्री तापमान हमेशा रह रहा है। उसके बावजूद जो है बिजली करीब 17 से 18 घंटे की कटौती की जा रही है। चलिए, आज हमारे साथ बात करने के लिए युवा वर्ग है जो लगातार इस गर्मी की मार झेल रहे हैं और बिजली रानी की जो समस्याएं हैं उसको झेल रहे हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी गर्मी है, क्या लग रहा है अभी? बस लग तो यही रहा है कि इस बार किसी तरह जान बच जाए इस सरकार में। गर्मी, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम लोग तो रात भर जग ही रहे हैं। मच्छर का आतंक ऐसा ही है। नगर निगम फॉगिंग मशीन ला के सड़ा रहा है, फॉगिंग हो नहीं रहा है, और झारखंड की सरकार है जो सुनने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के कोयले से बाहर दूसरे शहर रोशन हो रहे हैं, और यहाँ देखिए लगता है 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है अभी यहाँ बिजली। नहीं, अगर बात करें हम अभी वर्तमान में खासकर इस सरकार की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि प्लांटों को कोयला जो है, एक समस्या ये भी आई हुई थी कि प्लांटों को सही मायने में कोयला नहीं मिल पा रहा है। तो हम चूँकि कोयलांचल में हैं, कोयले राजधानी में, तो कोयला जा कहाँ रहा है? यहाँ का कोयला बाहर जा रहा है, यहाँ के प्लांटों को कोयला मिल नहीं रहा है। यहाँ भी 3-3 थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ के प्लांटों को कोयला नहीं मिल रहा है। यहाँ का कोयला बाहर के प्लांटों में जा रहा है, यूपी जा रहा है, पंजाब जा रहा है, लेकिन यहाँ के प्लांटों को कोयला नहीं मिल रहा है। अब ये तो सरकार की जवाबदेही है, या तो केंद्र सरकार की जवाबदेही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? कितनी समस्या हो रही है अभी देखा जाए तो आए दिन समस्या बढ़ते ही जा रही है बिजली को लेकर के। ना हमें दिन में बिजली सही से मिल पा रही है, ना रात में। हमारे घर में ना इन्वर्टर तो डाउन चल ही रहा है, और मतलब कि किसी प्रकार का देखा जाए तो मतलब बिजली का कोई भी हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इन्वर्टर भी डाउन हो जा रहा है, घर में बच्चे लोग भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि बिजली आए दिन हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर, बिजली बोर्ड को फ़ोन कर रहे हैं, कुछ उपाय नहीं हो रहा है। सरकार मतलब कि विधायक जी को भी हम लोग आग्रह किए कि सर हमारे पास बिजली का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वो लोग बोले कि हम लोग भी आगे बात कर रहे ऊपर। लेकिन बिजली की समस्या को लेकर अगर बात करें तो विधायक जी तो धरने पे भी बैठे हुए थे, तो क्या उसका कुछ नतीजा निकला? अभी ऐसा कुछ तो नतीजा नहीं दिख रहा है कि धनबाद में कुछ बिजली का सुधार हुआ। और सबसे ज़्यादा ये धनबाद के बाबूडी शहर में सबसे ज़्यादा बिजली कटने का समस्या है। आए दिन मतलब कि दिन भर अभी भी लाइट कटा हुआ है, और दिन भर सुबह से 6 बजे से कटा हुआ रहता है, रात में 2-2, 3-3 बजे तक। ना रात में तो कोई सो नहीं पा रहा है, और शाम से कटा रह रहा है तो बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इन्वर्टर को चार्ज होने का मौका नहीं मिल रहा है, क्यों? और कैंडल से बच्चा लोग इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है, इतना काफ़ी गर्मी है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है बाबूडी के जनता को और धनबाद की जनता दोनों को। चलिए, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर से आके धनबाद में पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। कहाँ से आए हुए हैं आप? सर हम गोड्डा से हैं। गोड्डा से हैं? यस सर। तो गोड्डा से धनबाद में आए हैं, क्या लग रहा है बिजली की समस्या कितनी जटिल है? काफ़ी जटिल है सर, पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। समय पे बिजली तो ऐसे भी धनबाद में नहीं रहता है। धनबाद को द ब्लैक डायमंड ऑफ सिटी माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इतना प्रॉब्लम होता है कि एक तो रात में लाइट नहीं रहता है, सुबह से लेकर शाम तक में भी नहीं रहता है। किसी टाइम बस 1 घंटा किसी तरह से चलता है,
तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है सर। पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को होता है कि यदि पढ़ाई में कम प्रॉब्लम हो तो काफ़ी झेलना पड़ता है हम लोग को। तो मैं यहाँ के सांसद, विधायक और समस्त नेताओं को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके हमारी समस्याओं को समाधान कीजिए, क्योंकि बिजली यदि नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर किस तरह से प्रवेश करेंगे। तो हम चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके लाइट का समाधान, लाइटिंग हो मेरा शहर में और हम अच्छा से पढ़ाई कर सकें। हर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है। जितने सारे मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, सब लोग बोलते हैं कि धनबाद में काफ़ी लोग गोडा से यहाँ पे आए हैं, लेकिन गोडा में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ रहा है। और यहाँ की जो प्लांट को है, ये मतलब हम बोलना चाहेंगे सरकार को कि जो ब्लैक डायमंड है उसको प्लांट को काफ़ी अच्छे तरह से मतलब उसको प्रोवाइड करे, और ताकि हम लोग को अच्छा से लाइटिंग मिल सके और हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। बिल्कुल, देश को रोशन करने वाला कोयलांचल, कोयला नगरी आज खुद अंधेरे में है और ये गोड्डा से हैं, छात्र हैं, देश की भविष्य हैं जो यहाँ रह कर जो है तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन बिजली की समस्या ने इन्हें इतना बेहाल कर दिया है कि ये कैसे पढ़ाई करें, ये बड़ी समस्या है। आप कहाँ से आए हैं? हम चंद्रपुरा से हैं। चंद्रपुरा से। बिजली की समस्या कितनी देर रहती है? बिजली बहुत कम रहती है, पढ़ाई हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को क्या बोले, सरकार तो कुछ ध्यान भी नहीं दे रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हुए हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं। बिजली कितनी देर रहती है? बिजली यहाँ पे रहबे नहीं करती है, कभी नहीं बिजली रहती यहाँ पे। जब देखिए बिजली कटा ही रहता है, सो भी नहीं पाते, रात भर जगह रहते, पंखा के ऊपर देखते रहते। बिहार में हमेशा जाइए तो पूरा भर दिन लाइट रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट भी, और रात में आता है तो 12 बजे के बाद आएगा लाइट 1 बजे तक। तब तक हम लोग भी खाना भी नहीं बना पाते हैं, अच्छा से पढ़ नहीं पाते, घर से डांट भी सुनते हैं, पढ़ नहीं रहा, खाली सो रहा दिन भर। बिल्कुल, ये बिहार से आए हुए हैं और बिहार की स्थिति को इन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार में अभी बिजली की व्यवस्था है और वहीं झारखंड की स्थिति क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आखिर कब जागरूक होंगे और कब लोगों को मिलेगी बिजली? बिजली की समस्या कैसी है यहाँ? बिजली की समस्या आप तो देख ही रहे हैं, पूरे धनबाद वासी देख रहे हैं। और जहाँ तक विधायक की बात हो रही है, विधायक जी धरना पर हैं। जब उनकी सरकार थी तो ये सब बात उनको सोचना चाहिए, वो क्या कर लिए? अभी धरना पर बैठ रहे हैं, कि जनता को बेवकूफ़, सरासर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला ये विधायक काम कर रहे हैं। तो अभी तो वर्तमान में जब प्लांट को कोयला मिलेगा ही नहीं तो बिजली कैसे मिलेगी? तो इनके सरकार में भी ये चीज़ सोचना चाहिए ना। ये समस्या तो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, 2-3 साल से। एक पार्टी का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम अभी जो सरकार है मैं उस पार्टी का मतलब उसको लाइक करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि ये समस्या 2-3 साल में उत्पन्न नहीं हुई है, इसके पहले भी प्रतिनिधि लोग को सोचना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपना जेब गर्म करने के चक्कर में, आप तो देख ही रहे हैं डेली का पेपर निकाल कर। जनता की समस्या को किसी को कोई चिंता नहीं है, खाली जो हो रहा है शो ऑफ हो रहा है कि हम धरना पर 10 घंटा बैठे हुए हैं, हम 12 घंटा बैठे हुए हैं। मतलब धरना पर बैठने का एक कंपटीशन चला हुआ है। जी बिल्कुल, यानी जनता की समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं आज बिजली पे और अभी भी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के कोयला नगरी कोयलांचल से बिजली की समस्याओं पे। यानी देश को रोशन करने वाला यह कोयलांचल इन दिनों अंधेरे में है और अंधेरों में इसलिए भी है क्योंकि जो कोयला जितनी मिलनी चाहिए प्लांटों को उतना मिल नहीं पा रहा है। आखिर यह कोयला जा कहाँ रहा है? तो चलिए हम आज इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और
हमारे साथ कई लोग यहाँ युवा वर्ग जो है जो बाहर से आके पढ़ाई करते हैं वो लोग हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से बिजली की समस्या जो है यहाँ जटिल रूप लेता जा रहा है। क्या लग रहा है अभी वर्तमान में जो बिजली की समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है? अभी के समय में तो बहुत ही गंभीर समस्या है। लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कभी भी चैन से न बैठ सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न अपना कोई काम कर सकते हैं। ये बिजली की समस्या से सब कोई जूझ रहे हैं इस गर्मी में। और लोग आज के दिन में अगर सरकार ये उपलब्ध ना कराती है तो लोग की समस्या से उसे कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल, सरकार को ये संज्ञान लेना होगा, तभी जाके हो सकता है। इसमें क्या लगता है दोषी कौन है? इसमें पहले तो राज्य सरकार दोषी कि इतना आए दिन कोयला चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पे कोयला चोरी हो रहा है, बड़े बड़े कोयला चोर धनबाद में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कोयला चोरी हो रहा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि अगर हम क्यों आखिर कोयला चोरी होने के बावजूद भी धनबाद में बिजली के संकट इतना का है, धनबाद में इतना कोयला होने के बाद भी और हमें बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कि हाँ, बिजली तो सारा बाहर बेच दिया जा रहा है। तो सरकार आम जनता का देख ही नहीं रहा है कि मतलब कि उसका क्या समस्या है, कितना गर्मी, मतलब जिस तरह टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है दिन और बिजली बिल्कुल रह नहीं रहा है। तो सरकार को आखिर हमारे प्रति तो कोई है ही नहीं कुछ ना, मतलब कि किसी भी सरकार रहे, मतलब हमारे को मतलब गर्मी रहे, ठंडा रहे, बरसात रहे, वो लोग कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बिजली की समस्या तो बरसात में भी उतना ही रहता है जितना गर्मी में है। लेकिन हमारे लिए तो सरकार कभी कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा ना कि हम उस समय पर बिजली मिलना चाहिए। कि हम लोग तो हमारा आए दिन हम लोग बिजली बिल का जो भी समस्या है वो लोग तो हम लोग जमा कर रहे हैं। आम पब्लिक जो अपना सुविधा वो तो कर रहा है कि चलो किसी तरह भी हमारे बिजली मिल पाए, लेकिन सरकार को इस चीज़ नहीं दिख रहा। वो अपना सारा कोयला चोरी करवा रहा है खुलेआम, और मतलब कि बेचा जा रहा, बाहर बिजली बाहर बेचा जा रहा है। चूँकि हम बाहर से छात्र आए हुए हैं धनबाद में, खासकर तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों से भी आए हुए हैं, उनकी बातों को भी हमने सुना। क्या लगता है कि क्या इस परिस्थिति में क्या धनबाद कोई आना चाहेगा? नहीं, आने वाला समय में तो इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बाहर के छात्र या और भी बहुत सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ेगा, बाहर से आने वाले लोगों पर असर पड़ेगा। यहाँ अगर बिजली की इस तरह से लचर व्यवस्था रहती है, अभी आपके सामने ही कुछ बिहार से आए हुए बच्चे थे, यूपी के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि बिहार में 22-22 घंटे बिजली रहती है अभी के समय में, इतनी गर्मी होने के बावजूद। यूपी के लोग बोलते हैं 20-22 घंटे बिजली मिलती है। झारखंड में और शहरों का पता नहीं, लेकिन धनबाद की बात करें तो मुश्किल से 2 से ढाई घंटे बिजली मिलती है। जबकि यूपी को कोयला यहीं से मिलना है, बिहार को कोयला यहीं से मिलना है। हमारे यहाँ 3-3 पावर प्लांट हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बिजली का प्रोडक्शन होता है और बंगाल को बेचा जाता है, या बिहार को बेचा जाता है, या यूपी को बेचा जाता है, दिल्ली तक जाता है, बांग्लादेश तक जाता है यहाँ का उत्पादित किया हुआ बिजली। लेकिन धनबाद के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार यही नहीं, अभी 2-3 सालों में, पिछले 10 सालों की यही स्थिति है। पता नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। यहाँ के सबसे बड़ी यहाँ की लीडरशिप है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की लीडरशिप है। यहाँ के सांसद विधायक कभी यहाँ के बारे में सोचा ही नहीं इन्होंने। लेकिन जो तस्वीर जा रही है, जो मैसेज जा रहा है यहाँ से, जैसे कि एक गोड्डा के छात्र से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि नहीं, गोड्डा को अच्छी बिजली मिलती है। तो जो एक मैसेज जो बाहर जा रहा है धनबाद की छवि की अगर बात करें हम, तो कोयलांचल की, यानी जो कोयला देता है देश को, आज वो अंधेरे में है। देखिए ना, तो गोड्डा भी तो झारखंड में ही है। गोड्डा में निशिकांत दुबे सांसद हैं, वहाँ जा कर के देखिए, सारी सुविधा देखिए, धनबाद से बेहतर मिलेगी आपको। सुविधा के नाम पे वहाँ बिजली देख लीजिए, या अभी एयरपोर्ट वगैरह, एम्स देवघर चला गया, बहुत सारा ये है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी है जो ये लोग उठा नहीं पाते हैं संसद में, ना विधानसभा में। तो इनके साथ इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
पब्लिक को झेलना ही पड़ेगा, जितने दिन ये लोग हैं झेलो, और आगे भी इस समस्या का निदान दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है आगे कुछ निदान होगा? अभी तक तो उम्मीद रखे हैं कि आगे कुछ समस्या सुधरे, लेकिन अभी तक उम्मीद के ही राह पे चल रहे हैं। ये सुधरेगा कब पता नहीं। 8-9 साल से तो हम अपने आँख से देखते आ रहे हैं। सांसद जी को तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो बिजली रहे या पानी रहे, कि उनको कोई मतलब नहीं है। रहे या ना रहे, वो अपने खाली फीता काटने जाते हैं, उसके अलावा उसको कोई काम में मतलब नहीं है उनको। और हम लोग अपना जितना भी तकलीफ झेल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। धनबाद के लोगों से खाली वो वोट चाहते हैं कि वोट मिल जाए, वोट जीतने के बाद वो, मुंगेर से और उसके बाद बिहार में इतना बढ़िया सुविधा। हम अभी 4 दिन पहले बिहार गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि मात्र 2 से 3 घंटा बिजली कटा है। बाकी पूरे बारिश के समय में बारिश हो रहा है लेकिन बिजली है। हाँ, यहाँ तो बारिश का मौसम होगा कि बिजली गायब, और गायब एक पूरा दिन भर गायब। बिजली ऑफिस को फ़ोन करते रहिए, कोई जेई नहीं फ़ोन उठाएगा, ना जीएम तक को हमने फ़ोन करने लगा है। जब बिजली का संकट है, तार गिर जा रहा है, उसके लिए भी फ़ोन करने बिजली ऑफिस को। बिजली कोई विभाग का मतलब ही नहीं है, तार गिर गया है, हाँ गिर गया तो गिर गया है, अब जा रहा है आदमी, जा रहा, मर जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई मतलब नहीं है बिजली ऑफिस का। ये स्थिति हो चुका है आए दिन। देखिए ये मुंगेर से बच्चा, इसका कीजिए, देखिए क्या बोलता है। कहाँ से आए आप? मुंगेर जिला। यहाँ क्या या डिप्लोमा तैयारी कर रहे हैं? बिजली की समस्या क्या लगता है, कैसी है यहाँ की समस्या बिजली यहाँ तो सुबह 6 बजे के बाद लाइट तो आती नहीं है। हम लोग का दिन भर क्लासेस रहता है। रात में हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए और वेट करते हैं कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। रात में खाना बनाने के लिए वेट करते हैं कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। उसके लिए लाइट नहीं आता है। जब हम लोग यहाँ की जेई या किसी बोर्ड को फ़ोन करते हैं तो उनसे बोला जाता है कि कब से लाइट नहीं है। तो किसी दिन बोला कि 2-3 घंटे से लाइट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, एक टोल फ्री नंबर है 1912 जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। वो आप रात में कॉल कीजिए या सुबह कॉल कीजिए, दोनों पे नंबर आएगा कि बिज़ी है अनदर कॉल पे। ये ऐसा क्या है कि दिन भर बिज़ी ही हैं, ये हमारा समस्या सुन ही नहीं पा रहे हैं। चलिए इनसे हम फिर बात करेंगे, अभी और बात करेंगे इनसे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और बात करते हैं धनबाद कोयलांचल की नगरी धनबाद से बिजली की समस्या पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कोयलांचल की नगरी धनबाद से बिजली की समस्या पे। देश को रोशन करने वाला धनबाद, देश को कोयला देने वाला धनबाद, उसके बावजूद भी अंधेरे में रह रहा है धनबाद। आखिर कौन है दोषी? और आज हमारे साथ युवा पीढ़ी है, देश के भविष्य हैं, जो बाहर से आकर धनबाद में तैयारियां कर रहे हैं। और ये लोग झारखंड के विभिन्न राज्यों विभिन्न ज़िलों के अलावा दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी आए हुए हैं और वहाँ की स्थिति को बता रहे हैं। तो हम सीधा इन्हीं से संपर्क करते हैं, क्या है, चूँकि आप मुंगेर से आए हुए हैं, मुंगेर में क्या स्थिति है बिजली की? मुंगेर में 22 से 23 घंटे तक बिजली रहती है। बारिश हो सकता है कि 1-2 घंटे के लिए बिजली काटी जाए, क्योंकि हवा चलता है तो पेड़ की वजह से 2-3 घंटे के लिए बिजली कटती है। लेकिन ऐसा रोज़ाना वहाँ पे ऐसा है नहीं कि आपको रोज़ाना वहाँ पे 22 से 23 घंटे की बिजली रहती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? उनसे विनती करना चाहते हैं कि अब हम अगर देश के भविष्य हैं, अगर वो हमारी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे तो ये देश के भविष्य के साथ खेलना हो गया। बिल्कुल, यानी कि देश के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं जमशेदपुर से हूँ। वहाँ बिजली की स्थिति क्या है? वहाँ दिन में करीब 1 से 1.5 घंटे ही कटती है। अगर आंधी बारिश नहीं हो तो 1 से 1.5 घंटे ही कटती है मैक्सिमम। और यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है ना। हम कल से आए हुए हैं, कल से लाइट ही नहीं है। सुबह 6 बजे से देख रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। क्या कहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं? बिजली की समस्या का तुरंत निवारण किया जाए। आप कहाँ से हैं? सर मैं गोड्डा से हूँ। गोड्डा से। यस। क्या जनप्रतिनिधियों से क्या अपील होगी? मेरा अपील तो यही होगी कि यदि 2 दिन के अंदर हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हो तो मैं पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ तो ख़राब नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह से यहाँ लाइट सुबह से शाम तक नहीं रहता है, हम लोग वेट करते हैं कि शाम को लाइट रहे, सेल्फ स्टडी करना है तो उसके लिए भी लाइट नहीं रहता है, जिसके कारण काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं यदि 1-2 दिन के अंदर हम लोग का समस्या समाधान नहीं हो तो पुनः हम वापस अपना घर की ओर प्रस्थान करेंगे गोड्डा। हमारे वहाँ तो लाइट लगभग
मिनिमम 18 से 20 घंटा डेली रहता है। बारिश भी होगा तो 1-2 घंटा बस थोड़ा बहुत कटता है, तो नहीं तो 18 से 20 घंटा मिनिमम रहता ही है डेली। हमारे वहाँ के जो सांसद है श्री निशिकांत दुबे और विधायक श्री अमित कुमार मंडल काफ़ी अच्छे से हम लोग को प्रोवाइड किए हैं। मतलब वहाँ हर समस्या से हम लोग, मतलब हर चीज़ हम लोग को वहाँ काफ़ी अच्छा से मिल रहा है। बिजली भी काफ़ी अच्छा से हम लोग को मिलता है। वहाँ पढ़ाई की कोई दुविधा नहीं होती है स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक स्टूडेंट के दुख दर्द को काफ़ी बेहतर रूप से समझते हैं। और यहाँ के जो सांसद, जो धनबाद के विधायक या सांसद है, मैं उनको आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग का जो दुख दर्द है उनको थोड़ा बहुत समझे, क्योंकि बिना लाइट से तो पढ़ाई संभव नहीं है। और रूम में रहते हैं, काफ़ी गर्मी आती है, तो बिना लाइट से तो पढ़ाई संभव नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान हो। बिल्कुल, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं दूसरे ज़िलों से आकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर वापस अपने घर को लौटेंगे, क्योंकि वहाँ कम से कम उनकी पढ़ाई जो है वो हो सकती है। आप कहाँ से हैं? वैसे हम तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव थोड़ा बैकवर्ड एरिया में है। तो हम सोच रहे हैं कि गांव से तो कुछ होगा नहीं ऐसे स्टडी में, तो इसलिए धनबाद मतलब शहर में आके मतलब स्टडी करना चाह रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि गांव और यहाँ शहर धनबाद में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे अच्छा तो गाँव में था, भले ही लाइट वगैरह नहीं करता था, लेकिन पानी तो ठीक था, अपना कुछ था, जो भी था पानी ठीक था। लेकिन धनबाद में ना तो बिजली अच्छे से रह रहा, ना ही पानी। और पढ़ने में कितना दिक्कत हो रहा था। जैसे कल ही ऑनलाइन एक टेस्ट था, बिजली नहीं था तो हम वो टेस्ट नहीं दे पाए, टेस्ट छूट गया। इसमें कैसे चलेगा बताइए? आप कहाँ से हैं? गोड्डा से। गोड्डा से। वहाँ और यहाँ कितना अंतर लगता है? बहुत अंतर है, लाइट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ क्या कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि को? क्या बोलेंगे, वही हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और क्या करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से। वहाँ क्या स्थिति और धनबाद की क्या स्थिति है? वहाँ के यहाँ के कंपेरिजन में धनबाद में बहुत खराब स्थिति है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्या कहेंगे आप? 3 दिन से यहाँ पर लाइन बहुत मतलब ख़राब हो गया यहाँ पे। इससे भी थोड़ा सा मैं ठठा था, लेकिन 3 दिन से बहुत ख़राब हो गया है। लाइन तो है ही नहीं 3 दिन से, मतलब कभी आता है 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर जाता है, फिर 3 घंटे बाद आता था, फिर मतलब बहुत ख़राब हो गया है रिजल्ट। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार। और आपसे हमने पहले भी बात की थी, तो आपने बताया कि बिहार की स्थिति यहाँ से बहुत अच्छी है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे मेरा यही अपील रहेगा कि मतलब जल्द से जल्द इस पे सुधार किया जाए, लाइन दिया जाए। हम लोग का पढ़ाई में एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गया है, इधर जल्दी से सुधार करें। और आप कहाँ से हैं? हजारीबाग। हजारीबाग। तो हजारीबाग की जो स्थिति है बिजली की, यहाँ से बेहतर है? जी सर, यहाँ से बेहतर है। कितने घंटे रहती है वहाँ? वहाँ लगभग 12-15 घंटा रहता है एक दिन में। और यहाँ की? यहाँ तो देख ही रहे हैं कि मतलब दिन में लगता है कि 2-4 घंटा देता है, नहीं तो वो भी नहीं देता कभी कभी। क्या कहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं? जी, इसको जल्द से जल्द प्रॉब्लम को हटाया जाए, ताकि स्टूडेंट लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो यहाँ रहने में, पढ़ने लिखने में। बस धन्यवाद। बिल्कुल, ये है देश के भविष्य जो बाहर से आकर यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समस्या इतनी जटिल है कि आखिर इस गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई, आखिर इस अंधियारी रात में कैसे होगी पढ़ाई। यानी देश को रोशन करने वाला कोयलांचल इन दिनों खुद अपनी समस्याओं से जूझता नज़र आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो असर इन दिनों पड़ रही है वो है जो बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं विभिन्न राज्यों से आकर, विभिन्न ज़िलों से आकर, उनके साथ हो रही है। तो ये हम बात कर रहे थे आज धनबाद की सबसे बड़ी समस्या, बिजली और अवैध कोयले का कारोबार। यहाँ तक कि जो डीओ होल्डर हैं, जिन्होंने डीओ लगा के रखा है, उन्हें कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर प्लांटों को कैसे मिलेगा कोयला, कैसे मिलेगी बिजली? अब देखना है कि इन बच्चों की आवाज़ को सरकार कैसे सुनती है और इस गंभीर समस्या को कैसे दूर करती है। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार।